नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करेंगे और इस कहानी के जरिए हम प्रभाव डालने के एक बड़े शक्तिशाली सबक को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें दूसरों को प्रेरित करने का एक गहरा राज छिपा है। तो सबसे पहले एक सवाल, किसी की सोच या उनके व्यवहार को बदलने का सबसे अच्छा, सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? क्या ये जबरदस्ती है या फिर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो करते ही हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो दो ही रास्ते नजर आते हैं। एक है बल का रास्ता, मतलब जबरदस्ती अपनी बात मनवाना, और दूसरा रास्ता है समझाने बुझाने का, किसी को प्यार से धीरे धीरे अपनी बात के लिए राजी करना। और हमारी आज की जो कहानी है ना, वो इन्हीं दो रास्तों के बीच की टक्कर को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक बहुत ही खूबसूरत सुबह थी। सूरज और हवा एक पहाड़ी पर मिले और बस वहीं उनके बीच एक बड़ी दिलचस्प शर्त लग गई। तभी दोनों की नजर सड़क पर चलते एक आदमी पर पड़ी। उसने एक कोट पहना हुआ था और बस वही कोट उनकी शर्त की वजह बन गया। हवा ने थोड़े घमंड के साथ सूरज को चुनौती दी। बोली, चलो आज एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं हम दोनों में से कौन उस आदमी का कोट उतरवा सकता है। लक्ष्य एकदम साफ था, किसी भी तरह उस आदमी का कोट उतरवाना है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन ज्यादा मजबूत साबित होता है। तो शर्त के मुताबिक सबसे पहले हवा ने अपनी ताकत आजमाई। उसे लगा कि भाई अपनी जबरदस्त शक्ति से तो वो ये शर्त चुटकियों में जीत जाएगी। ये कह सकते हैं कि एक सीधा सीधा ब्रूट फोर्स यानी कि जबरदस्ती का प्रदर्शन था। और बस हवा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो जोर जोर से बहने लगी, आंधी तूफान जैसा माहौल बना दिया। उसे लगा कि वो इतनी तेज बहेगी कि आदमी का कोट उड़ ही जाएगा। मतलब उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। हवा जितनी जोर से चलती, वो आदमी अपना कोट उतनी ही मजबूती से पकड़ लेता। और जानते हैं, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। मतलब बाहरी दबाव ने उसके अंदर के प्रतिरोध को कम नहीं किया, बल्कि और भी मजबूत कर दिया। आखिरकार हवा थक गई और उसने हार मान ली। बोली, मैं उसका कोट नहीं उतरवा सकती। उसका बल प्रयोग पूरी तरह से फेल हो गया। इतना ही नहीं, उसकी वजह से तो उस आदमी ने कोट को और भी कसकर पकड़ लिया था। ये जबरदस्ती की अपनी एक सीमा होती है, उसका एक सटीक उदाहरण है। अच्छा, तो हवा तो हार गई। अब बारी थी सूरज की। और हवा की नाकामी देखकर सूरज ने एक बिल्कुल ही अलग तरीका अपनाया। ये तरीका ताकत दिखाने का नहीं था, बल्कि सही माहौल बनाने का था। सूरज ने कोई आंधी या तूफान नहीं लाया। उसने तो बस धीरे धीरे अपनी चमक बढ़ानी शुरू की। गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसका तरीका जोर जबरदस्ती वाला नहीं था, बल्कि बहुत ही शांत, धीमा और स्थिर था। और नतीजा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, उस आदमी को खुद अंदर से बेचैनी होने लगी। उसे लगा कि भाई अब इस छिलछिलाती गर्मी में कोट पहने रहना तो नामुमकिन है, और उसने कोट उतार दिया। देखिए, यह फैसला उसका अपना था, किसी बाहरी दबाव का नतीजा नहीं था। ये देखते ही हवा ने अपनी हार मान ली। उसने सूरज से कहा, तुम सचमुच मुझसे ज्यादा मजबूत हो। उसने ये बात मान ली कि असली ताकत सिर्फ जोर आजमाइश में नहीं होती, बल्कि एक अलग ही ज्यादा असरदार किस्म की शक्ति भी होती है। तो चलिए अब कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इससे मिले सबक को समझते हैं। आखिर सूरज की रणनीति काम क्यों कर गई? ये कहानी बाहरी बल और अंदर की प्रेरणा के बीच के फर्क को बहुत ही अच्छे से समझाती है। तो जो सबसे बड़ा फर्क है वो यही है, हवा ने बाहर से जबरदस्ती की, जिससे सिर्फ विरोध पैदा हुआ, रेजिस्टेंस पैदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ सूरज ने एक ऐसा माहौल बनाया कि उस आदमी को खुद अंदर से बदलाव की जरूरत महसूस हुई। और यही इस कहानी का सीधा, सरल और सबसे शक्तिशाली संदेश है कि समझाना बुझाना जबरदस्ती करने से कहीं बेहतर है। अंग्रेजी में कहते हैं, परसुएजन इज बेटर देन फोर्स। किसी को मजबूर करने के बजाय उसे प्रेरित करना हमेशा हमेशा ज्यादा कारगर होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस सदियों पुरानी कहानी की सीख को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। चलिए देखते हैं कि हम खुद सूरज की तरह असरदार कैसे बन सकते हैं। सूरज की रणनीति से हम 3 बड़े सिंपल से कदम सीख सकते हैं। नंबर 1, सही माहौल या सही परिस्थितियां बनाएं। नंबर 2, लोगों को खुद ये महसूस करने दें कि बदलाव क्यों जरूरी है। और तीसरा और सबसे जरूरी, फैसला लेने की आजादी उन्हें ही दें। तो आखिर में बात एकदम साफ है, असली ताकत दूसरों पर हावी होने या उन्हें झुकाने में नहीं है,
बल्कि उन्हें इस तरह प्रेरित करने में है कि वो खुशी खुशी खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। तो अगली बार जब किसी को प्रभावित करने की जरूरत पड़े तो एक पल रुककर सोचना होगा कि हवा बनकर जोर आजमाना है या फिर सूरज बनकर रास्ता दिखाना है। चुनाव हर किसी का अपना है।